पिचासो का घर। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आत्ता शोर। ऐसे में वहां एक आलीशान बंगले के सामने रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। तभी उस घर से अनीता और मोहित बाहर आए। मोहित, आप लोग कौन? रौनक, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे तो रास्ते में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो सोचा कि आपकी मदद मांग के देख लेते हैं। अनीता, कोई बात नहीं बच्चों, फ़ोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। अंदर आओ, मोस्ट वेलकम। ये सुन के चारों खुश हो गए। उनको थैंक्स बोल के घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे चारों तरफ महंगे महंगे मेटिक पीस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा कि इतना महंगा देखकर मन में लालच उठा। अनीता, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी ना, मैं सबके लिए खाना लाती हूँ। मोहित, हाँ हाँ हाँ, तुम खाना लाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर मोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर बातें करने लगा। रौनक ने उसके करीब बैठे राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि उसके बेल्ट पर चाकू रखा था। रौनक ने फुसलाते हुए राहुल से कहा। रौनक, इडियट, मैन कहा था ना कोई भी वेपन साथ में मत रखना, फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर है तो? राहुल, तुझे पता है ना ये चांदी का चाकू है, मेरे लिए लकी है और मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बुड्ढों बुढ़ियों को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते ही अनीता ने टेबल पर 2 थाली रख दी और उन पर ढक्कन हटाया और उसमें से चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया कि नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। मुंह में पानी आने लग गया देख के। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। मोहित, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम अलग अलग करके ठहरो जाओ। ये सुनकर चारों खुश हो गए। उनको अलग अलग कमरे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सो रहा था। रौनक, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रहा था। उसे लगा कि वो लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वो चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही वो चाबी उठाया, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और रौनक डर गया। मोहित ने भयानक अंदाज से हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रौनक के मुंह से चीख निकल पई। मोहित की आंखें रंग बदल के लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। मोहित उठा और रौनक चिल्लाकर उससे दूर हो गया। मोहित हंसते हुए बोला, क्या हुआ मोहित, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? रौनक चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही मोहित ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही मोहित अपने तेज दांत रौनक की गर्दन में लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद रौनक ने दम तोड़ दिया। फिर मोहित हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है, वेलकम द वैम्पायर हाउस। दिव्या, लगता है रौनक सारा माल लेके फरार होना चाहता था। 1 घंटा हो चुका है, अभी देखती हूँ कि ये कहाँ है। ये कहकर वे अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर का हाल पहुंचा, उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, अनीता, यहाँ क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए क्या बेटा? दिव्या, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। अनीता, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई।
उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, तो और किचन की तरफ पहुंचते ही वह दर्द करने लगा। दिव्या बोली, मैम मैम प्लीज मेरा हाथ, मैम प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मेरे को दर्द हो रहा है मैम प्लीज। ये सुनकर अनिता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी, आ! अब अनिता भी पिचास बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से दिव्या की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसे कलाई पर अपने दांत गाड़ दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। वे अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वे जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा हुआ और वहां पर सृष्टि पहुंची। सृष्टि, ये दोनों का तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए। 1 घंटे के बाद उठने को बोला था। राहुल, मैं भी रौनक को कॉल का वेट कर रहा था, तभी मोहित और अनीता उसके कमरे में गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता को पिशाच के रूप में देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राहुल के पास चली गई। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए। फिर मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झटपटा और उसे लेकर बेड पे जा गिरा। अभी वो उसकी गर्दन पर दांत करने ही वाला था कि उसके हाथ तकिए के पास रखे राहुल की चाकू पे टकरा गए। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये पिशाच है और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ पॉइंट आउट किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसके ऊपर दांत गड़ने ही वाली थी। उसने भागकर अनीता के कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्ला हुई जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था। राहुल ने जल्दी ही सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड पर पहुंचे, मोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वे बोला, तुम मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। ये कहकर वो राहुल के हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू की झटका कर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वो राहुल पर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया कि अब उसकी गर्दन पर हमला करने ही वाला। तभी सृष्टि ने जमीन से गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर जा मारा। मोहित भयानक आवाज से चिल्लाया हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे मोहित के शरीर से भी वो नीला नीला जहर वाला खून निकला और वो खत्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल का खौफ लिए वो कहीं दूर भाग निकले और फिर दोनों ने कभी चोरी ना करने की कसम खाई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? तो दोस्तों, और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए द हॉरर हेवन को।